विद्यार्थी मित्रों, फिर एक नई एकांकी लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। आज की जो एकांकी है उसका शीर्षक है कपिल वस्तु की राजवधू। कपिल वस्तु एक प्रदेश उस समय जब भारत विभिन्न राज्यों में इस तरह से विघटित नहीं था, उस समय जहां पर अखंड भारत या फिर वहां पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजाओं का राज चलता रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो बिहार प्रदेश जो आज का है, उस बिहार प्रदेश में एक छोटी सी रियासत जिसको हम कहेंगे वो थी, उसका नाम है कपिल वस्तु। और उस कपिल वस्तु के राजा की जो राजवधू है, वधू बहू के लिए कहा जाता है, राजवधू मतलब राजा की जो बहू है, इस शीर्षक से ये इस तरह से एकांकी है। इसकी जो एकांकीकारा है, लेखिका है, वह है सावित्री रांका जी। जैसे इसके पूर्व हमने प्रत्येक एकांकीकारों का हमने परिचय दिया है, आज हम सबसे पहले इन्हीं का सावित्री जी का परिचय देखेंगे। वो इस प्रकार है। सावित्री रांका एक कथाकार और नाटककार के रूप में विख्यात रही है। नारी के आसपास जैसे सलमा सुलभा का बेटा और सलोनी लौट आई, पंछी एक डाल के आदि इनकी कहानियां संग्रह प्रसिद्ध है। मतलब ये केवल एकांकीकार ही नहीं बल्कि नाटककार भी है और उसके साथ साथ जो है ये उत्कृष्ट कोटि की यह कहानीकार भी है। इसके साथ साथ हाशियों में बटे संबंध, गांधी एक मसीहा आदि इनके चर्चित नाटक रहे, जैसे मैंने पूर्व ही कहा है। उसके साथ साथ देखिए कश्मीर की बेटी आपका एकांकी संग्रह है तथा एक और आवाज में आपके रेडियो नाटक जो है संग्रहित है। मतलब आप जो है रेडियो नाटक भी आपने लिखा है और आपका जो कश्मीर की बेटी ये जो एकांकी संग्रह है ये अत्यधिक प्रसिद्धि पा चुका है। तो न केवल आप नाटककार हैं, न केवल आप कहानीकार हैं, न केवल आप एकांकीकार हैं, बल्कि आपने बाल साहित्य में भी आपकी अत्यधिक रुचि रही है और बाल साहित्य का भी आपने जो है सृजन किया है। प्रस्तुत जो एकांकी है आपके लिए जो रखी गई है वो कपिल वस्तु की राजवधू, जिसको हम आपको ये शेयर करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे लिए प्रत्येक के लिए पात्र परिचय देखना अत्यंत आवश्यक है। एक एकांकी थी कलाकार और नारी, जिसको हमने इसके पूर्व देखा, यह कपिल वस्तु की राजवधू। यद्यपि किसी के सुनने में या समझने में कोई कठिनाई होगी, इसलिए हमने आपको जो है स्क्रीन पर ये सब कुछ लिखकर दिया है ताकि आप भी इसको पढ़ ले। कपिल वस्तु की राजवधू सावित्री रांका जी इसकी जो है रचनाकार है या एकांकीकार है। और अब हमको इसको पात्र परिचय हमको देखना है। पात्र परिचय में पहला पात्र आता है शुद्धोधन। ये जो शुद्धोधन है वह कपिल वस्तु के महाराज है। याद में रखिए, नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद में आपको रखना है, क्योंकि प्रस्तुत एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है। एक थोर महात्मा पर आधारित या उनकी जो पत्नी, अर्थात इनको भी हम ऐतिहासिक स्तर पर यदि परखते हैं तो हम इनको भी श्रेष्ठ या उच्चतम कोटि में हम स्त्री को रखेंगे। खैर जैसे जैसे एकांकी आगे बढ़ेगी आपको ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। केवल परिचय हम जब दे रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो कपिल वस्तु के महाराज हैं। इनकी पत्नी मतलब अर्थात शुद्धोधन की पत्नी, जिनका नाम महामाया है, क्योंकि पिछले ही जो आपकी परीक्षाएं हुई है उसमें ये पूछा गया था कि महामाया कौन है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा गया है, या हो सकता है ये पूछा जाएगा
कि कपिल वस्तु के महाराज का नाम बताइए। तो इस कारण भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। उसके बाद जो तीसरा प्रमुख पात्र है, तीसरा जो पात्र है जो प्रमुख है, ये पूरी एकांकी का जो कथानक है, जो क्रमशः 3 और 4 ये जो पात्र आए हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई इस एकांकी की कथानक या कथा वस्तु हमको दिखाई देती है। वो है महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध हर कोई जानता है महात्मा गौतम बुद्ध को। वास्तविक नाम सिद्धार्थ है, लेकिन ये बुद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं। ये एक आज की यदि बात करूं, आधुनिक युग में जो है इनको देवता माना जाता है। ये जो है गौतम बुद्ध, ये शुद्धोधन के ये बेटे हैं। शुद्धोधन और महामाया इनके पुत्र हैं गौतम बुद्ध। कई लोगों को यह भी नहीं पता कि गौतम बुद्ध कौन थे, तो मैं उनके लिए मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध जी जो है वो राजकुमार थे। इनके पिता बहुत बड़े रियासत के राजा थे। कौन सी रियासत के? कपिल वस्तु के जो है यह महाराज थे, राजा थे, और उन्हीं का बेटा अर्थात राजा का बेटा राजकुमार जिसको कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध जी राजकुमार थे। यहाँ पर हमने पुत्र लिया है, बाद में क्या हुआ संसार को त्यागा ये कथानक में आ ही जाएगा। उसके बाद जो चौथा प्रमुख पात्र है जिन पर यह एकांकी अधिक केंद्रित है, वो है यशोधरा, जो महात्मा गौतम बुद्ध जी की पत्नी है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि गौतम बुद्ध जी की पत्नी भी थी, या पत्नी का नाम क्या था, या उनका विवाह हुआ था भी या नहीं। तो मैं इनके लिए स्पष्ट कर दूं कि उनका विवाह भी जो है वो हो गया था, और उनसे जो है उनको एक पुत्र भी प्राप्त हुआ है। पुत्र का नाम है राहुल। याद में रख लीजिएगा इस घटना को, क्योंकि ऐतिहासिक यह एकांकी है। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती, केवल नाम हम जानते हैं। हाँ, गौतम बुद्ध जी को हम जानते हैं, कहा कि महात्मा होकर गए हैं, भगवान के रूप में माने जाते हैं, लेकिन जो वास्तविकता या उनकी सत्य जो कहानी है, ये लोग जो है नहीं जानते हैं। तो बहुत से लोग हैं तो जो जानते भी होंगे, लेकिन विद्यार्थी दशा में उनको थोड़ा सा कम ही लोग जानते हैं। केवल इतना जानते हैं हाँ गौतम बुद्ध जी थे, केवल इतना ही ये मानते हैं। तो खैर हम ये पूरी कथानक को जब देखेंगे तो हमारे लिए सामने स्पष्ट यह हो जाएगा। तो जो पात्र आए हैं उसमें से जो प्रमुख पात्र है वह है गौतम बुद्ध, उसके बाद यशोधरा, और उसके बाद जो है राहुल। अधिकतर या अधिकांश एकांकी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। वास्तविक रूप में यहाँ पर गौतम बुद्ध और यशोधरा ये दोनों ही प्रमुख पात्र जो है इसमें है। कथानक हमने संक्षेप में दिया है, यद्यपि संक्षेप में अगर किसी को चाहिए तो हम इस तरह से लिख देते हैं संक्षेप में, लेकिन हमारे लिए विस्तार में ये एकांकी को हमको देखना है। तो देखिए एकांकी में होता क्या है, थोड़ी सी मैं कथा आपके लिए बताता चलूं कि ये जो महाराज है, या कि हम कहते हैं कि शुद्धोधन जी है, उनका बेटा गौतम बुद्ध, जाहिर बात है हर एक पिता को लगता है कि उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बने। एक राजा का बेटा जो राजकुमार होता है वो चाहते हैं कि आगे चलकर जो है वो चाहते हैं आगे चलकर वह भी इस राजगद्दी को संभाले, वह भी राजा हो जाए। लेकिन होता क्या है कि कुछ ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा जो लड़का है वह कोई राजा नहीं बनेगा, बल्कि वो इस संसार को त्याग देगा, इस राजमहल को त्याग कर सन्यासी बनेगा या साधु बन जाएगा। जैसे ही ज्योतिषियों ने ये सारी चीजें कही गौतम बुद्ध जी के बारे में, तो उनके जो पिता है शुद्धोधन, इन्हों ये जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि गौतम बुद्ध जो है इस संसार को त्यागे और साधु बन जाए। मैंने इससे पूर्व ही कहा है
बोला कौन सा ऐसा पिता होगा जो चाहेगा कि बेटा जो है दर दर की ठोकरें खाए, भिक्षा मांगे, इतना अच्छा राजपाट उसको मिला है, ये छोड़कर इस प्रकार से वो चाहता है। लेकिन गौतम बुद्ध जी जो है जिस तरह से ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, शायद उसी मार्ग पर ये चलते हैं। एकांकी आरंभ होती है। देखिए एकांकी को हम यहाँ पर आरंभ कर देते हैं। कपिल वस्तु के महाराज शुद्धोधन के पुत्र गौतम प्रारंभ से ही वितरागी प्रकृति के थे, सन्यासी प्रकृति के व्यक्ति बचपन से ही रहे हैं। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी से आशंकित पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र राज त्याग कर साधु बने, अतः उन्होंने उसे संसारिक बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए। उनके लिए बढ़िया महल बनवाया, सुंदर बाग लगाए, देवदेह की रूपवती राजकुमारी यशोधरा से उनका ब्याह हुआ, विवाह भी करवाया। देखिए बहुत चाहते थे शुद्धोधन अपने पुत्र को, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस संसार की माया मोह में वो जकड़ जाए अकड़ जाए, इसलिए बहुत अच्छा महल बनवाया, बहुत बगीचा वगैरह लगाया, सुंदर बाग लगाया। इतना ही नहीं तो देवदेह एक राज्य है, देवदेह उनकी जो उसकी जो राजकुमारी है, उसका नाम जैसा आया है पहले ही, यशोधरा से उनका विवाह भी किया। राहुल नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, परंतु राहुल के जन्म के बाद गौतम बुद्ध जी सोई हुई पत्नी और पुत्र को छोड़कर घर से चले गए। सच्चे ज्ञान की खोज में वनों में रहकर तपस्या करने लगे। गौतम बुद्ध जी एक दिन क्या हो गया, इनका ब्याह हो गया, इनको एक पुत्र भी प्राप्त हो गया, लेकिन आधी रात को अपने पत्नी को और पुत्र को छोड़कर गौतम बुद्ध जी ने इस संसार को त्याग दिया और चले गए। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? सत्य की खोज करने के लिए। सत्य की खोज कहा जाता है क्योंकि ये संसार क्या है, ये संसार माया है, ये संसार नष्ट होने वाली है, नश्वर है। जो जीवन में आया वो मरेगा ही, इसलिए जितने समय तक कोई संसार में जीवित है, रह रहा है, उसमें हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। ये संसार मोह माया है, हमें ठगती है, इसलिए हमें जो है इस संसार को त्याग देना चाहिए। ये सब मोह माया है, ये सिर्फ ढकोसला है, दिखावा है। तो ये चीज महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि एक परम शक्ति की खोज, ईश्वर की खोज, उस जो है वह नए ज्ञान की खोज में वो जो है निकल जाते हैं। गौतम की प्रिय पत्नी यशोधरा पति के इस अचानक गृह त्याग से बहुत दुखी है। जाहिर बात है, भारतीय स्त्री है, भारतीय नारी है उस समय भी और अब की भी मैं बात करता हूँ। कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति जो है संसार को त्याग दे और छोड़कर चली जाए। देखिए यही बात हमको रामायण में भी दिखाई देती है, जहां पर राम के साथ, भगवान राम के साथ उनकी पत्नी सीता माता भी होली थी, या वो अभी वनवास चली गई थी। इसलिए सीता को राम और राम को सीता, दोनों का जैसे एक दूसरे को सहारा था। 14 साल तक ये वनवास में रहे और उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास चले गए। देखिए मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, इस एकांकी की बात अभी नहीं कर रहा। मैं उन महिला पात्रों की बात कर रहा हूँ जिस पर ऐतिहासिक इतिहासकारों का ज्यादा ध्यान नहीं गया है। 14 साल तक लक्ष्मण की जो पत्नी है, जिसका नाम बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं कि लक्ष्मण का ब्याह हुआ था या उनकी पत्नी भी है, या उनकी पत्नी का नाम क्या है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि जब वह वनवास चले गए, राम के साथ चले गए, उस समय उनका ब्याह हो गया था और उनकी पत्नी जो उर्मिला जिसका नाम है, वो 14 साल तक अयोध्या में अपने पति के बिना रहती है। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि वनवास किसको मिला है? अपने पति को छोड़कर 1-2 साल नहीं बल्कि 14 साल तक रहना, ये साधारण सी बात नहीं है। तो वनवास किसको मिला है? आदर्श राजा राम को, सीता मैया को, लक्ष्मण जी को,
या फिर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को। उसी प्रकार गौतम बुद्ध जी चले गए, आधी रात को चले गए अपने सोते हुए बेटे को, पुत्र को, और जैसे पत्नी को छोड़कर चले गए जीवन के सत्य या ज्ञान के सत्य को खोजने के लिए। आगे चलकर जो महात्मा बने, ईश्वरीय रूप बने, लेकिन उनकी पत्नी का क्या? उसके लिए ये संसार पूरे पीड़ादायक ही है। आखिर उस यशोधरा का क्या हुआ होगा? ये तो ठीक है चले गए, लेकिन उनकी जो पत्नी है यशोधरा, उसको कितना अधिक कष्ट सहना पड़ा होगा। जो स्वयं राजकुमार की पत्नी थी, जो स्वयं देवदेह की जो है राजकुमारी रही है, उसको जो है अपने पति विहीन जीवन जीना पड़ रहा है। और उसकी भी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, उसकी भी अपनी कुछ सोच है, और उसी सोच को, उसी सत्य को, उसी जिज्ञासा को जो मन में आए हैं, यशोधरा के कई प्रश्न आए हैं, उसी को स्पष्ट करती हुई ये एकांकी है। कई मन को झकझोर देने वाले संवाद हमको यशोधरा के मुख से इस एकांकी में दिखाई देते हैं। हो गया, यहाँ पर जो है एकांकी को फिर से हम आरंभ कर देते हैं कि ये बहुत दुखी है क्योंकि उनके पति जो है, मैं कह दूं कि गौतम बुद्ध जी चले गए हैं। राजभवन में रहते हुए वो एक तपस्विनी का जीवन जीने लगी है। एक तपस्विनी का ही जीवन है, क्या है उसके लिए? कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा महल है, बाग बगीचा है, सब कुछ है, लेकिन उसका पति उसके साथ नहीं है, तो कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी है ये भौतिक साधन है, जिसके पहले भी हमने देखा है। ये मन को जितना चाहिए उतना वो प्रेम नहीं दे पाएंगे, मन को उतनी तसल्ली या आधार जो है ये चीजें नहीं दे पाती है। एक क्षणिक सुख इससे अवश्य मिलेगा, लेकिन जो नियमित या क्या परमानेंट जिसको हम कहते हैं, वह सुख ये देने में कामयाब नहीं होता, जो भौतिक सुख होता है। इसके लिए राजमहल है, बाग बगीचा है, सब कुछ है, लेकिन इसका जीवन एक तपस्विनी की भांति हमको दिखाई देता है। पहला दृश्य शुरू हो जाता। देखिए, अब हम यहाँ तक आए हैं कि गौतम बुद्ध जी आधी रात को सोते हुए पुत्र और उनकी पत्नी को छोड़कर चले गए। कहाँ गए? सत्य की खोज करने के लिए, ज्ञान की खोज करने के लिए सहसा सन्यासी ये हो गए। उसके बाद यशोधरा के मन पे क्या बीतता है, किस प्रकार से उसकी स्थिति, उसकी दयनीय स्थिति किस तरह से हो जाती है, इसको ही एकांकीकार बता रहा है। क्या है? यशोधरा अपने भवन में अकेली बैठी है। भवन के ऊपरी भाग पर बैठी हुई कोकिल कुहू की आवाज दे रही है। पक्षी की पुकार में वेदना और एक विचित्र अनुभूति है। एक परिस्थिति वहां की बताई गई है कि बड़ा महल है, एक कोयल है जो कुक दे रही है, सहसा अपनी प्रियतमा को या प्रियकर को जो है वो बुला रही है। और यहाँ पर जो है उसकी जो पुकार है वो यशोधरा मां यशोधरा की वेदना की ये पुकार है। यशोधरा देखिए कहती है खुद ही से, स्वगत यानी खुद से ही वो बात कर रही है। क्या कहती? देखिए, स्वामी तुम्हें गए 6 वर्ष हो चुके हैं, ऐसा लगता है मानो कई युग बीत गए, क्योंकि अपना आदमी है चला गया, तो ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए हैं, हम उनसे मिले ही नहीं है। वास्तविक रूप से 2-4 दिन की बात होती है, लेकिन जिससे दिल का लगाव होता है तो उसके बिना जीना या समय व्यतीत करना बहुत अधिक कठिन कार्य लगता है। ऐसे लगता है एक दिन मानो एक महीने के बराबर गुजर रहा है, समय व्यतीत नहीं होता है। इसलिए वो कह कि तुम्हें जाकर 6 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि कई युग बीते हैं, कई साल बीते हैं। इस बीच कितना परिवर्तन आ गया है, और इस बीच में कितना परिवर्तन आ गया है इस संसार में कि लहलाता हुआ प्रमोद ज्ञान, रत्न और मणियों से चमकने वाले राजमहल, सदा हंसने वाली नर्तकियां, अपमान सहकर भी सेवा करने वाली दासियां, और स्वयं में सभी उदास दिखाई दे रहे हैं।
भवन है, दासियां हैं और नर्तकियां हैं, ये सब कुछ चीजें हैं, लेकिन आपके जाने के बाद ये सभी लोग या सभी भवन वगैरह जो है वो उदास दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको जाकर बहुत दिन हो गए, संभवतः 6 साल हो गए हैं। उतने में जो है राहुल आ जाता है। अब 6 साल हुए चले गए, इसका मतलब 7-8 साल का ये बच्चा होगा राहुल। वो आता है और माँ को प्रणाम करता है, माँ प्रणाम। यशोदा, जीते रहो बेटा, तुम इस तरह हाफ क्यों रहे हैं, तुम भाग कर आए हो क्या, तुम हाफ क्यों रहे करते हुए आता है, प्रणाम माँ, क्यों हाँफ रहे हो राहुल? माँ, मैं पितामह और पितामही के साथ तुम्हारे पास आ रहा था और तुम्हें जल्दी से प्रणाम करने के लिए मैं उनका हाथ छोड़कर भागा है। मतलब वो कहता है कि मैं नाना और नानी के साथ आ रहा था, है ना, और तुम्हें जल्दी से मिलकर प्रणाम करना चाहता था, इसलिए मैं भागकर घर तुम्हारे पास आया हूँ। राहुल यशोधरा कहती, देखिए डर जाती है ये भागने वाली बात सुनकर, क्योंकि एक दिन 6 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी कि बिना कहे ही गौतम बुद्ध भी मानो भाग गए नहीं कहती है, लेकिन कहना वही है, चले गए हैं। तो इसलिए यशोधरा कहती, देखिए भागने में तुम बहुत चतुर हो राहुल, क्योंकि भागने में बहुत चतुर हो गए हो। तुम्हारे पिताजी भी इसी तरह एक दिन हम सबको सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। मन में वही ठेस है, वही वेदना है कि एक दिन ऐसे ही तुम्हारे पिताजी भी हमको छोड़कर चले गए थे। शुद्धोधन और महामाया उतने में जो है इसके नाना नानी अर्थात शुद्धोधन महाराज और महामाया जो है वहां पर आ जाती है। उनको भी बहुत बुरा लगता है कि एक जान जवान या राजकुमारी को छोड़कर उनका बेटा सन्यासी बन गया है या कोई बाहर घूमता है, प्रवचन देता है। इस तरह से इस तरह तात और माता की चरणों में प्रणाम, माता पिता तात जैसे माता को कहते हैं, पिता को कहते हैं, तो गति की तातु मतलब महाराज की जय हो जैसे कहते हैं, उनको प्रणाम करती है। तो तुम्हारा सुहाग अटल रहे बेटी, उनको उनको जो आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद क्या देते हैं कि तुम्हारा सुहाग अटल रहे। अब रहकर भी क्या फायदे का, जहां पर है तो उसके बेटे के लिए ही ये दुआ दे रहे हैं, मतलब उनके सुहाग के ले रहे हैं। अब सुहागी जीवन कहाँ रहा, वैवाहिक जीवन कहाँ रहा, लेकिन अनायास ही वो कह देते हैं शुद्धोधन कि तुम्हारा सुहाग अटल रहे। और फिर महामाया भी जो है आशीर्वाद देती है। यशोधरा कहती है कि आर्या, ये आप क्या कर रही है, यश प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा महान कार्य कर रही हूँ, जिसे तुम महान कार्य करे, मैं कौन सा महान कार्य कर रही हूँ। और फिर क्या है, वो कहती कि नहीं, तुम जो तप कर रही हो, तुम्हारी जो तपश्चर्या है, ये जो बर्दाश्त करते हैं जिसको हम तपश्चर्या कहते हैं, तो बहुत दिन तक हम किसी के लिए रुक जाते हैं, इसको तपश्चर्या कहा जाता है। तो तुम्हारा ये जो तप है ये बहुत महान है, क्योंकि पति जो इसका चला गया है, चले गए हैं गौतम बुद्ध जी। तो महामाया कहती है कि हे भगवान, आज मैं अपनी पुत्र वधु को किस रूप में देख रही हूँ, जिसे दूध पिलाकर पाला था वो भूखा प्यासा रहकर बुढ़ों में कष्ट सह रहा है, और वो फूल सी कोमल बेटी राजभवन में ही तपस्विनी का जीवन बिता रही है। महामाया को बहुत बुरा लगता है, जिसको मैंने दूध पिलाया, इतना बड़े घर का राजकुमार, वो जो है वह भूखा प्यासा रहकर घूम रहा है, और इतनी बड़ी राजकन्या, पुत्र वधु, बहू, राजवधु, आज इसका हाल क्या है कि इस भवन में जो है तो तपस्विनी का जीवन जो है जी रही है। शुद्धोधन भद्रे, तुम्हारे इन कयाश वस्त्रों को देखकर मेरा साहस टूट जाता है, आखिर कब तक तेरा यह आंचल आंसुओं से भीगा रहेगा। हाँ गौतम, तुझे संसार से बांधने के लिए मैंने क्या नहीं किया। तो वो कहता, यशोधरा को देखकर मैं जो है अब तुम्हारी इस तरह की हालत नहीं देख सकता। फिर कहता कि हे गौतम, अपने बेटे से कह रहा है मतलब याद करके कहता है, वो तो यहाँ पर है नहीं, कि मैंने क्या कसर छोड़ी है, हमारे लालन पोषण में तुम्हें बांधने की मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हें रुकाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम जैसे रुके नहीं। यशोधरा कहती, देखिए आर्य, इस संसार में कोई किसी को बांध नहीं सकता है। अरे आपकी क्या बात है, मैं खुद भी जो है अपने पति को बांध नहीं सकी, मतलब मैं अपने वश में नहीं कर पाई, या उसे तो वो प्रेम नहीं दे पाई, तो वो संसार को भूल जाए और इस संसार में रह जाए। कहती कोई किसी को बांधता नहीं है,
यह संसार मानव की श्रेष्ठ कर्मभूमि है, यह मानव संतति की पावन क्रीड़ा स्थली है। तो आज के जमाने में ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी को बांधता नहीं है या बंधन नहीं है। ये हर एक की अपनी श्रेष्ठ कर्म भूमि है या कार्य भूमि, जिसे हम काम करते हैं उन सभी लोगों के लिए एक सामान्य कर्म भूमि की तरह है। पितामह जी फिर राहुल जो है उनका बेटा वहां आता है, उनको उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, संसार क्या है, पिताजी कहाँ चले गए या क्यों गए, कैसे गए, इसको कोई अंदाजा नहीं है। राजमहल में ये पैदा हुआ है, वो देखता है कि माँ हमेशा रोती है ना? और फिर वो अपने दादा से कहता है, राजा शुद्धोधन से कहता है, देखिए पिताजी माँ क्यों रोती है, माँ हमेशा क्यों रोती है। छोटा बच्चा है ना, उसको ये अंदाजा नहीं कि माँ क्यों रो रही है। माँ कहती, देखिए बेटू तू इस रहस्य को अभी नहीं समझ सकेगा, समय ही तेरी जिज्ञासा को शांत करेगा। वो कहती है कि तू अब अभी जो है इस बात को नहीं समझ पाएगा कि तेरी माँ या यशोधरा जो है वो किस वेदना में है, किस पीड़ा में है, या ये क्यों रोती है। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो तुझे अपने सवालों का जवाब वह खुद ब खुद जो है मिल जाएगा। राहुल का तरीके, माँ तुम कह रही थी मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए, है ना, वे कहाँ गए हैं। फिर वो माँ की बात को सुनता है ना कि तेरे पिताजी भी एक दिन चले गए, तो माँ मेरे पिताजी कहाँ चले गए, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, अब देखिए अब छोटा सा लड़का है, उसको कैसे कहेंगे कि इसने जो जीवन को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया और बैरागी की दुनिया, या बैरागी यानी सन्यासी को कहा जाता है या वनवासी जिसको कहा जाता है, तो इस संसार को छोड़कर जो है वो वनवासी बन गए या साधु बनने के लिए चले गए। अब वो वापस नहीं लौटेंगे इस संसार में, वो वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन छोटे से लड़के को क्या कहा जाए। इसलिए वो कहती, नहीं बेटा वे तो एक महान सत्य की खोज करने के लिए गए। इसे उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना कहती है कि वो जो है एक महान सत्य की खोज में गए हैं, तेरे पितामह तेरे लिए अमृत लाने गए हैं। तो एक महान सत्य, ऐसा सत्य जो कभी भी झूठ नहीं हो सकता है ना। और फिर तेरे लिए वहां से क्या लाएंगे, अमृत लाने के लिए गए। अमृत कहा जाता है इस प्रकार का द्रव पदार्थ है, जिसे पानी होता है, उस प्रकार का धर्म है कि जो भी इसको पीता है वह अमर हो जाता है। इसलिए अमृत, अमृत, अमृत यानी जो मरता नहीं है उसको अमृत कहते हैं या अमृत कहते हैं। तो वो कहती है उसको, उसका दिल रखने के लिए तेरे लिए, जिससे हमारे पास भी होता है ना, हमारे पास भी होता है, छोटा बच्चा है किसी का और बेचारे का देहांत अगर हो गया है, कहते कि मम्मी पापा कहाँ गए, है ना, अब्बू कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए, तो उसको लोग समझाते हैं कि तेरे पिताजी ऊपर गए हैं, है ना, ऊपर गए मतलब अल्लाह ताला से मिलने गए हैं, ईश्वर से मिलने गए हैं, है ना, इस तरह से कहा जाता है। उस तरह से उसको वो कह रही है राहुल, माँ फिर इतने दिनों तक वे आए क्यों नहीं, तुम तो दिन रात उन्हें याद करती रोती रहती है, देखो मैं बिना बुलाए तुम्हारे पास आ जाता हूँ। छोटा बच्चा भी रहा तो क्या हुआ, वो कुछ एक चीजें तो वो समझता है। वो कहता ठीक है, लेकिन इतने दिन हो गए वो अब तक आए, फिर अभी तक क्यों नहीं आए, और मुझे देखो ना, मैं जैसे तुमको बुलाता हूँ, तुम बुलाती हो, मैं भागकर चला आ जाता हूँ, फिर पिताजी क्यों नहीं आते। दूसरी तरह कहते हाँ हाँ राहुल, अभी तू अशक्त है, तुझे माँ के प्यार की जरूरत है, मेरे आंचल की छाया तुझे सुखद लगती है। किसी दिन तेरे पिताजी भी मेरे पास बैठकर अत्यंत प्रसन्न होते थे, और फिर जो है रोने लगती है। लेकिन उसका मन की वेदना है, वो कहती कि तेरे पिताजी को पहले बार मैं बहुत अच्छी लगती थी, मेरे साये में वो रहते थे जैसे तू रहता है। अभी तुझे मेरी जरूरत है क्योंकि तू अभी अशक्त है, तुझे सहारे की जरूरत है। जैसे ही तुझे कोई सहारे की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब तू भी शायद तू भी जैसे छोड़कर चला जाएगा। जिस तरह से गौतम बुद्ध जी इसके पति जो है वह चले गए हैं, और यही सोचकर जो है वो फिर से रोने लगती है। राहुल, माँ तुम क्यों रोती हो, तुम तो कहती हो पिताजी तुम्हारे लिए अमृत लाने गए हैं, फिर तुम रोती क्यों हो। तुमने तो कहा भी, बच्चा बोला है, तुमने तो कहा था अमृत लाने गए, फिर तुम रोती क्यों है। छोटा बच्चा क्या समझेगा दुख दर्द को। ईश्वर नहीं मेरे लाल,
तुझे अपनी गोदी में भरकर मैं सारे दुख भूल जाती हूँ। मैं रोती थोड़ी हूँ बेटा, है ना। मैं तुझे देखकर मैं पूरे गम भूल जाती हूँ। मैं रो थोड़ी रही हूँ, मतलब रो तो रही है, लेकिन बच्चे का दिल रखने के लिए लेकिन मैं रो थोड़ी रही हूँ। तो माँ तुम रोती हो, हाँ, मेरे से मुंह छुपा कर रोती हो। मुझे दूर से आता देखकर तुम अपने आंसू पोंछने लगती हो। माँ अब तुम रोगी तो मैं भी पिताजी के पास चला जाऊंगा। अनायास ही बच्चा कह देता है, कहे कि तुम अगर रोगी ना माँ, याद में रखिए तुमने रोना नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मैं जब दूर से मैं जब आता हूँ तो तुम रोने लगती हो, और जैसे मैं पास आता हूँ तो अपनी आंखें तुम जो है पोंछ लेती हो, और तुमने रोना नहीं है। अगर तुम रोगी तो मैं क्या करूंगा, मैं भी जो है वह पिताजी के पास चला जाऊंगा। मतलब पहले इस इस माँ ने अर्थात यशोधरा ने अपने पति को खोया, खोया ही कहेंगे ना, संसार त्याग कर गौतम बुद्ध जी एक विरह का जीवन या सन्यासी जीवन या साधु का जीवन जीने लगे हैं। और अब बेटा भी कहता है कि मैं भी पिताजी के पास चला जाऊंगा। तो परेशान हो जाती है और चीख कर, राहुल ना, इस तरह से तू क्या कह रहा है, जैसे है ना, मुझे क्या सचमुच ये भी छोड़कर जाएगा। जल्दी से उसको जो है अपने अपनी छाती से उसको लगा लेती है। राहुल हंसकर, माँ डर गई। माँ तुम मेरी बातों से डर जाती है। मैं तो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर हंसता है, कहता अरे माँ तुम तो डर गई, मैं तो ऐसे ही कहा था, मैं मेरी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। राहुल देखिए यशोधरा कहती, राहुल मुझे लगता है कि तुम भी एक दिन पिता के पद पर ही चले जाओ। देखिए वो सारी चीजें को माँ है, माँ जितनी माँ बेटे को जानती है उतना यह संसार या दूसरा कोई अन्य व्यक्ति परिवार का अन्य सदस्य उसको नहीं जान पाएगा। जितनी एक माँ अपने बेटे को पहचानती है, जानती है, तो वो सोचती है, डरती भी है। सोचती क्या है कि डरती है कि उसको हमेशा ये डर सताए रहता है कि बेटा भी एक दिन जो है अपने पिताजी के ही पदचिन्हों पर पथ पर ही यह जाएगा। और माँ आज पितामही जी ने मुझे पिताजी का चित्र दिखाया। वे कहती है कि तुम भी बिल्कुल अपने पिता जैसे लगते हो। क्यों माँ, मैं वैसे ही लगता हूँ क्या। वो कहता कि मेरे दादा ने मुझे जो है मेरे पिताजी का फोटो बताया, मतलब गौतम बुद्ध जी का फोटो बताया। वो कहती है, वो कहता है बच्चा क्या मैं पिताजी की तरह दिखता हूँ। तो दादी जो है या दादा जो है शुद्धोधन यही कहते हैं, यशोधरा हाँ राहुल तुम जो है हमारे पिताजी की तरह ही दिखते हो। यशोधरा, राहुल तब तो तुम मुझे दिन रात देखा करो, अब मैं तुम्हारे पास ही बैठा रहूंगा। तो कहती ठीक है। बच्चा ने कहता है कि तुम मुझे ही देखते रहो, मैं भी पिताजी की तरह दिखता हूँ ना, मैं दिन रात तुम्हारे सामने ही बैठा रहूंगा, लेकिन तुमने रोना नहीं है, तुम रो मत। यशोधरा, नहीं मेरे लाल, तुझे बहुत से काम करने हैं। तेरे पितामह तुझे वीर क्षत्रिय राजकुमार बनाना चाहते हैं। मेरे पास बैठकर तुम दूसरे काम कैसे पूरे करोगे। देखो अभी तुम्हारे व्यायाम का समय हो गया है, जाओ सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कहते कि नहीं, तुम्हें तो जो है वो राजकुमार बनना है, क्योंकि पिताजी तो चले गए, तुम्हारे गौतम बुद्ध जी चले गए, इतना बड़ा राजपाट है, अब इसके उत्तराधिकारी कौन है, तुम ही है। बचपन से ही जो है उसको उनके बेटे को या राहुल को जो है सिखाया जा रहा है वीर के भांति, मतलब युद्ध वगैरह लड़ना या कौशल को जो है इनको सिखाया जा रहा है। इसलिए इसी तरह कहती जाओ तुम्हारे व्यायाम का समय हो रहा है, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। राहुल, माँ मैं जाऊंगा तो तुम रोगी, मैं तो अब नहीं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं राजकुमार बनना है। मैं जैसे ही तुम्हारे पास से हट जाऊंगा तुम फिर रोने लगोगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ईश्वर, नहीं राहुल, अच्छे बालक जिद नहीं करते, माँ की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि एक माँ कह रही है और उसकी जो आज्ञा है तुम्हें ये स्वीकार करनी चाहिए। राहुल, अच्छा माँ मैं जाता हूँ। क्योंकि जब ऑर्डर की बात आती है, आदेश की बात आती है, तो कहती कि मेरी ये आज्ञा है आपको, तुम जाओ। तो कहता कि ठीक है माँ मैं जाता हूँ। यशोधरा स्वागत फिर सोचती है, जैसे ही राहुल चला जाता है फिर अपने आप से ही बातें करने लगती है कि कितनी सारी बातें जो है इस राहुल ने करके गया है मेरे सामने से। वो डर रही है कहीं यह भी जो है अपने पिता के रास्ते पर न चला जाए। आर्य पुत्र, ये राहुल मेरे रोने से कितना डरता है, फिर सोचती को प्यार भी कितना करता है, और खुद ही को लिए कह रही है जैसे अपने पति गौतम बुद्ध जी से बात कर रही हो कि आए आर्य पुत्र,
आर्य की संतान है ना, आर्य कहा जाता था, राजे महाराजे के जो वीर होते थे। तो आर्य खुद, ये राहुल मेरे रोने से कितना डरता है, शायद तुम्हारी तपस्या में भी कभी रोती हुई यशोधरा झलक जाती होगी नाथ, पर तुम स्त्री के अंदर की पीड़ा नहीं जान सके, कभी नहीं जान पाओगे। तुमने मेरे अंदर के दर्द को, पीड़ा को जो है तुमने नहीं जाना। ये राहुल देखिए कितना डरता है जब मैं रोती हूँ। काश, काश तुम भी मेरे अंतर को, मेरे अंतर की वेदना को, परेशानियों को तुम भी समझ पाते। तो जैसे तुम जो है संसार को त्यागते नहीं, इस तरह से कहना है, कहती नहीं है। यहाँ पर जो है एक दृश्य समाप्त हो जाता है, एक दृश्य समाप्त हो जाता है। अब दूसरा दृश्य, मतलब ये जितनी भी घटनाएं थी, ये घटना कहाँ पर घटित हुई, उस राजमहल में। कपिल वस्तु नाम का जो राज्य है, और उस राज्य में जो राजमहल है, उस राजमहल में यह दृश्य जो है अंकित किया गया है, वहीं पर ये बताया गया है। दृश्य एक, अब उसके बाद सीधे दृश्य दो, मतलब जो स्टेज होता है ये परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अब तक जो है मंच पर या स्टेज पर जो है जितनी भी चीजें हैं ये राजमहल की बताई गई है। अब जैसे दृश्य चेंज हो जाएगा, दूसरा दृश्य शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर जो चीजें दिखाई देती है राजमहल वगैरह ये हट जाएगा, और दूसरा वहां पर दृश्य आ जाएगा, जिसको हम अगले पीरियड में देखेंगे, क्योंकि एकांकी का पूरा होना आज के पीरियड में संभव नहीं है। यहाँ पर हम रुकते हैं, एकांकी हमारी एक दृश्य है एकांकी का हो गया है। अगले पीरियड में हम इस एकांकी का शेष भाग देखेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे, इस एकांकी के शेष भाग को हम देखेंगे, समाप्त करेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।